नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य टीचिंग सेंटर में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट रामबाण प्रश्न का आज के इस वीडियो में रिवीजन करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न आप सभी भाई बहन के लिए है, उसका उत्तर आप सभी दोस्तों लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अपना स्कोर भी बताइएगा वीडियो के अंत में, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा याद रखिएगा। इसका टोटल लंबाई पूछा जाए मेरे भाई तो 2525 किलोमीटर बोल सकते हैं। गंगा नदी जो है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। यह भारत के 5 राज्य और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए सबसे बड़ा तो यमुना नदी बोल सकते हैं आप। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वह है कानपुर। यमुना नदी का दोस्तों अगर लंबाई पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर याद रखिएगा, 1376 किलोमीटर। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो है यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका टोटल लंबाई पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। गोदावरी दोस्तों, अगर इसका लंबाई पूछा जाए गोदावरी का तो 1465 किलोमीटर याद रखिएगा आप। गोदावरी जो है मेरे भाई इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रामायण के रचयिता कौन है। दोस्तों, रामायण जो लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तुलसीदास का मेरे भाई मूल नाम पूछा गया है। तुलसीदास का मूल नाम, इसका मूल नाम याद रखिएगा राम भोला। क्या है? राम भोला दोस्तों इसका मूल नाम है किसका? तुलसीदास का। और दोस्तों, कालिदास जो है इसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वेद व्यास जो है यह महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता पूछा जाए तो महर्षि वेद व्यास जी को आप याद रख सकते हैं। कहता मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त जो है यह क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति। और दोस्तों, रक्त का जो रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन का अगर बात किया जाए तो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई पोर्ट। विशाखापत्तनम जो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यह सबसे गहरा याद रखिएगा। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? मेरे भाई कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का अगर यही दिमाग आपसे पूछ लिया जाए तब सीपीयू को बोलिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है किसका? सीपीयू का। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी। और बोल सकते हैं विटामिन डी जो है यह साथी मछली के यकृत तेल से भी प्राप्त होता है। विटामिन डी और विटामिन ए। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ए का दोस्तों रेटिनॉल नाम है। गाजर इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी1 थायमिन। और सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? दोस्तों इसको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद का अगर बात किया जाए तो। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? साथ ही 545 याद रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। और साथ ही यह अनुच्छेद
81 में है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो सिक्किम याद रखिए। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों एशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एशिया सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट जो है मेरे भाई, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से हावड़ा जंक्शन। इस 4 ऑप्शन में से मेरे भाई याद रखिएगा। कहता दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी का देन किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। यही जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तब अमेजन नदी हो जाएगा, जल के आयतन के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों इसका जो डिजाइन तैयार किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराया गया विदेश में दोस्तों 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। यही राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तब 6 वर्ष का। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, किस में है? अनुच्छेद 80 में है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है इसका विस्तार अधिकतर राजस्थान में बोल सकते हैं आप। और मेरे भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए आपसे तो गुरु शिखर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गुरु शिखर मेरे भाई इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों की रक्षा से, वृक्षों की रक्षा से। चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व करता है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में मेरे भाई चिपको आंदोलन हुआ था। प्रश्न का था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिए। प्रश्न का था कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इसमें से लाल ग्रह मंगल, हल्का ग्रह शनि और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, शुक्र चमकीला ग्रह। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी सही उत्तर है 12 याद रखिएगा। कहता दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। 1465 किलोमीटर इसका टोटल क्या है? लंबाई है गोदावरी का। इसी को बृहद गंगा भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों 25 यहाँ पर लॉक कीजिएगा उच्च न्यायालय पूछा जाए तो। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों यह कहाँ के थे? तो यह थे अमेरिका के। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हो जाते हैं, यह रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी कोलकाता। कहता ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों किससे? मछली उत्पादन से। यानी नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति यह मछली उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों, श्वेत क्रांति यह दूध उत्पादन से संबंधित है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1857 क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी दोस्तों यह प्रधानमंत्री हुए। प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, और दोस्तों यह कहाँ है? उड़ीसा में।
महानदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, यह कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर के आसपास इसका टोटल ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो दोस्तों जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग इसका नया नाम है, और नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग को ही दोस्तों थिंक टैंक कहा जाता है। योजना आयोग का गठन 1950 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1942। सही उत्तर ऑप्शन बी, 1942 याद रखिए। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह का दोस्तों चमकीला ग्रह, इसमें शुक्र को कहा जाता है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते। भारत में सबसे पहला रेल पुल कौन सा है? यहाँ पर थाल घाट रेलवे ब्रिज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली सुधार किया था? दोस्तों इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से शेरशाह सूरी को लॉक कीजिए। इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। सासाराम में इसका क्या है? मकबरा स्थित है। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852 में जारी किया गया था। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया? अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू किया? दोस्तों टाटा सन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? दोस्तों उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। मित्र मेला क्रांतिकारी का गठन इन्होंने किया 1899 में। नाम बदल के दोस्तों 1904 में कर दिया गया अभिनव भारत। नासिक में इसका गठन किया गया था। भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? 10 अवतार मंदिर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय सबसे पुराना है। प्रश्न का था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी? जितेंद्र नाथ दास। कौन हो जाएगा? जितेंद्र नाथ दास हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? किसने किया था दोस्तों? इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो दोस्तों वर्तमान में 448 इस 4 ऑप्शन के अनुसार, लेकिन लगभग में 470 प्लस बोल सकते हैं। मूल संविधान में 395। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है। अनुभार पूछा जाए 18 होता है। कितना होता है? 18 इसका अनुभार होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाए तो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए मेरे भाई तब क्या बोलिएगा? बाघ बोलिएगा। और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय फल पूछा जाए फल तब क्या बोलिएगा? आम बोलिएगा। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए वृक्ष तब आप बरगद बोलिएगा। बरगद बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहता है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य है? हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे और इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।